अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सल्लू अलल हबीब दरूदो सलाम बआवाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हज़राते मोहतरम, मेरे और आपके प्यारे आका नबियों के इमाम मदीने के सुल्तान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत वाले दिन जब कोई साया नहीं होगा तो तीन अशख़ास ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह करीम अर्श का साया नसीब फरमाएगा। असहाबे पैगंबर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो कौन से तीन अशख़ास होंगे और किस अमल की वजह से उन्हें साया अर्श नसीब होगा? हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला वो शख्स होगा कि जिसने मुसीबत के वक्त अपने मुसलमान भाई की मुसीबत को दूर किया होगा। क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा, उस शख्स को अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और दूसरा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे साया अर्श नसीब फरमाएगा। और तीसरा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा, क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा, मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाले को अल्लाह करीम साया अर्श नसीब फरमाएगा। इसलिए अपनी दुनिया और अपनी आकिबत को संवारने की गर्ज से बाआवाज़े बुलंद नजराना दरूदो सलाम पेश फरमाइए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं कर। जो उनके दामने रहमत से वबस्ता है ए हामिदी। जो उनके दामने रहमत से वबस्ता है ए हामिदी।
वो यूं दर बदर ठोकरें खाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। बादस हम्दो सलात इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ 10 मिनट की हाज़िरी है, 10 मिनट के बाद मैं स्टेज छोड़ दूंगा। सिर्फ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के कमाल के हवाले से, कमालात के हवाले से एक दो सरकार के कमाल बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आज की ये तकरीब सईद, आज की ये महफ़िल पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के हवाले से इनकाद पजीर है। हर ऐसा प्रोग्राम, हर ऐसी महफ़िल, हर ऐसा जलसा, हर ऐसी तकरीब कि जिसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने को बयान किया जाए, हर ऐसी महफ़िल को महफ़िल मिलाद कहते हैं। या आसान अल्फाज में मैं आपको बताना चाहूँ तो यूँ समझिए कि ज़िक्र रसूल की महफ़िल को महफ़िल मिलाद कहते हैं। किसे जी? ज़िक्र रसूल की महफ़िल को महफ़िल मिलाद कहते हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिए, थे पहले मगर जलवा दिखाने बाद में आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का अंदाज़ा नहीं है कि मेरी कितनी उम्र है, पर एक अंदाज़ा है कि चौथे हिजाब पर एक तारा है, सितारा है, जो 70,000 साल होता है और मैं जिब्राईल ने उससे 72,000 मर्तबा देखा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल अगर वो तारा तुम्हारे सामने लाया जाए तो तुम पहचान लोगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, जिस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है, हाँ मेरे सामने आए तो मैं उसे पहचान लूंगा। एक रवायत के मुताबिक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल, रब्बे काबा की कसम, रब्बुल इज्जत की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो चमकता दमकता तारा में मोहम्मद ही था। और एक रवायत के मुताबिक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पेशानी से इमामा शरीफ ऊपर किया तो वो तारा सरकार की पेशानी में मौजूद था। तो हुजूर थे पहले मगर जलवा दिखाने बाद में आए। सिर्फ हुजूर के दो कमाल, किसी उन्वान पे भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का बयान हो, सूरत का बयान हो, सरकार की शान बयान की जाए, सरकार के कमालात बयान किए जाए, हर ऐसी महफिल को बोलिए महफिल मिलाद कहते हैं। तो मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम खुशबू वाले थे। क्या बोला जी? खुशबू वाले थे। अरब माशरे में एक दस्तूर था, रवाज था कि जब बच्ची की रुखसती होती, जेज के तौर पर उसे और कुछ दिया जाता या ना दिया जाता, लेकिन खुशबू का तोहफा जरूर देते थे। एक बच्ची की रुखसती का वक्त था तो उसके वालिद गिरामी और वालदा कौम कबीले वाले बहुत गरीब थे, उसके घर वाले, तो उसकी वालदा जिस बच्ची की रुखसती थी, उसकी वालदा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जोजा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, ए नबी की जोजा, इस तरह मेरी बच्ची की रुखसती है, आप मुझे कोई खुशबू अनायत फरमा दीजिए। तो उन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक, क्या जी? पसीना मुबारक, जो महफूज सरकार अलैहिस्सलाम जब आराम फरमाते तो ये सरकार का पसीना जो जिस्म से निकलता ये महफूज कर लेती। इनसे पूछा गया, आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा, एक तो बरकत के लिए, दूसरा जब कोई बीमार होता है, जिस जगह उसे दर्द होता है, सरकार का पसीना लगाते हैं, अल्लाह शिफा दे देता है। उन्होंने सरकार का पसीना खुशबू के तौर पर दिया, जाए अपने बच्ची को दे दें, उसकी रुखसती कर दें। अब वो वालिदा पसीना सरकार का लेकर आई, बच्ची के जिस्म पे लगाया, बच्ची को जहेज के तौर पर तोहफा भी दिया, रुखसती हो गई। अब जिस घर में उसकी रुखसती हुई, जिस घर में उसकी रुखसती हुई,
उस घर से खुशबुएं आने लग गई। अब हम अगर कोई खुशबू इस्तेमाल करते हैं, एक दिन 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 4 या हफ्ते से ज्यादा खुशबू का असर नहीं रहता। अब बच्ची के जिन जिन एज़ा पर, कपड़ों पर पसीना सरकार का लगा था, जब तक वो जिंदा रही उसके जिससे खुशबू आती रही। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह ने उससे बेटी अता फरमाई, बच्ची अता फरमाई। लोगों ने क्या देखा कि बच्ची के जिस्म के मखसूस एज़ा ऐसे हैं कि उनसे खुशबू आती है। लोगों ने सवाल किया कि ये खुशबू कैसी है, तो वालदा ने जवाब दिया, इसकी जाती खुशबू नहीं है, दरअसल राज ये है, जब मेरी रुखसती हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जोजा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास मेरी वालदा मोहतरमा गई। उन्होंने खुशबू के तौर पर सरकार अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक मुझे दिया। मेरी वालदा ने मेरे कपड़ों के, मेरे लिबास के जिन जिन एज़ा पर सरकार का पसीना लगाया, मेरे उन एज़ा से खुशबू आती है। ये बच्ची की विलादत हुई, बच्ची के भी उन एज़ा से ये खुशबू आ रही है। ये इस बच्ची की जाती खुशबू नहीं है, बल्कि ये सरकार के पसीने की खुशबू है। इसीलिए कहने वाला कहता है, गुलों में रची बसी ऐसी खुशबू कहाँ, गुलों में रची बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। गुलों में रची बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, अगर हमने सरकार को तलाश करना होता, अगर सरकार को ढूंढना होता, तो हम सरकार अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता खुशबू से महक जाता था। हम खुशबू सूंघते सूंघते सरकार तक पहुंच जाते थे। इसीलिए इमाम आले सुन्नत फरमाते, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने गुंचे खिला दिए हैं, जिसना चल पड़े हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।